वेलकम टू स्टेनो लर्निंग। आज हम लेसन 1 इंट्रोडक्शन टू स्टेनोग्राफी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग शॉर्ट हैंड। तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है जब हम शॉर्ट हैंड लिखते हैं। फॉर ए स्किल्ड सब्जेक्ट लाइक शॉर्ट हैंड, प्रॉपर चॉइस ऑफ मटेरियल इज़ एसेंशियल। जब हम किसी भी सब्जेक्ट को करते हैं, जैसे कि शॉर्ट हैंड कोई भी स्किल सब्जेक्ट है, तो उसमें हमारी एक प्रॉपर मटेरियल, चॉइस ऑफ मटेरियल की बहुत ज़रूरत होती है। द लिस्ट ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट कैन वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। मटेरियल और इक्विपमेंट अलग अलग हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो हर सिचुएशन के हिसाब से इट कैन बी वेरी फ्रॉम सिचुएशन। ओके, द इक्विपमेंट। देन फर्स्ट पॉइंट इज पेन और पेंसिल। एनी गुड क्वालिटी पेन विथ ए nib not too stiff can be used for writing shorthand। एक अच्छी क्वालिटी का पेन जिस पे कि एक निब हो, वो हम शॉर्ट हैंड राइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सच अ पेन शुड बी यूज एक्सक्लूसिवली फॉर राइटिंग शॉर्ट हैंड। इन नो केस अ बॉल पॉइंट पेन शुड बी यूज फॉर राइटिंग शॉर्ट हैंड। हम बॉल पॉइंट का भी पेन यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट हैंड राइटिंग के लिए, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पेंसिल ही यूज़ करें। आई ऑल्सो प्रेफर टू यूज़ पेंसिल। कैन यूज़ आइदर पेंसिल स्पेशली अवेलेबल फॉर राइटिंग शॉर्ट हैंड। आप पेन और पेंसिल दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली जो शॉर्ट हैंड राइटिंग के लिए यूज़ की जाती है पेन और पेंसिल, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ shorthand notebook. Only ruled papers is used for writing pitman system of shorthand। ruled paper की जो नोटबुक आती है, आपकी नोटपैड आता है, वो ही यूज़ होता है शॉर्टहैंड लिखने के लिए। स्टैंडर्ड साइज रूल शॉर्टहैंड नोटबुक ऑफ द साइज 12 सेंटीमीटर into 9 centimeter are commonly available in the market। we should be used for writing shorthand। जो स्टैंडर्ड साइज़ है नोटबुक का वो 12 बाई 19 सेंटीमीटर का है, जो मार्केट में ईज़िली अवेलेबल होते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट हैंड राइटिंग के लिए। When writing shorthand, only the front side of the leaf should be used, leaving the back side। जो आपका नोटबुक होता है, आपका नोटपैड है, आप उसकी सिर्फ फ्रंट साइड ही यूज़ करेंगे। जो उसकी बैक साइड है आप उसको यूज़ नहीं करेंगे, उसको आप ऐसे ही एम्प्टी छोड़ देंगे। ठीक है। When the whole notebook has been used, it should be reversed to enable you to write on the other side of the various leaves of the notebook। जब आपका नोटपैड या नोटबुक आपकी कंप्लीट हो जाए, पूरी भर जाए, यूज़ हो जाए, तो आप रिवर्स करके भी सेम नोटबुक आप यूज़ कर सकते हैं और फिर जो पेजेस खाली हैं आप वहाँ पर अपने नोट्स, अपने डिक्टेशन लिख सकते हैं। प्रिंटेड लेसन्स कंटेनिंग एक्सरसाइज और टेक्स्ट बुक्स। As you have to practice from the exercises given in the lessons and also from other text material at a later stage, this should be readily available when writing shorthand। आपको printed lesson की ज़रूरत होती है जिनमें exercises हों, तो आपको टेक्स्ट बुक की भी रिक्वायरमेंट है जब आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं। तो अभी हम पिटमैन शॉर्ट हैंड पढ़ रहे हैं, तो आपको पिटमैन शॉर्ट हैंड की टेक्स्ट बुक अपने पास रखनी चाहिए, और जो भी उसमें एक्सरसाइजेस हैं आप उससे फिर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एंड यू कैन यूज़ द टेक्स्ट बुक फॉर रीडिंग मटेरियल ऑल्सो।
प्रैक्टिस के साथ साथ, एक्सरसाइजेस के साथ साथ आप रीडिंग के लिए भी टेक्स्ट बुक यूज़ कर सकते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल इन द टेक्स्ट बुक, यू कैन सी फ्रॉम देयर. नेक्स्ट पॉइंट इज furniture and layout. You should use an armless chair approximately 4 to 45 centimeter high depending on your height. आपको एक armless chair यूज़ करनी चाहिए जिसका अप्रॉक्सीमेटली साइज़ 40 से 45 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो उसकी हाइट है वो डिपेंड करनी चाहिए आपकी हाइट पे. ठीक है. For writing shorthand, you should prefer an office table approximately of the height of 70 to 75 centimeter. अगर आप एक एज अ स्टेनोग्राफर कहीं पे काम कर रहे हैं तो आपके ऑफिस में जो आपकी टेबल होनी चाहिए उसका हाइट 7 से 75 सेंटीमीटर का होना चाहिए. दिस इज़ द अप्रॉक्सीमेटली साइज ऑफ द ऑफिस टेबल. You should also make sure that the room in which you write shorthand, particularly when you are transcribing from dictation, should be free from noise. आपको जिस रूम में आप शॉर्टहैंड लिख रहे हैं या जहाँ पे आप शॉर्टहैंड को ट्रांसक्राइब कर रहे हैं उसके ओरिजिनल स्क्रिप्ट में, तो ये श्योरिटी होनी ज़रूरी है आप कि वो रूम जो है वो नॉइज़ फ्री हो, वहाँ पे एकदम साइलेंस हो, ताकि आप कंसंट्रेटली अपना शॉर्टहैंड लिख भी सकें एंड उसको ट्रांसक्राइब भी कर सकें अदर लैंग्वेज स्क्रिप्ट में. देयर शुड बी sufficient lighting in the room so that the thin shorthand outlines can be read easily. रूम में अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए ताकि जो आपकी थिन शॉर्टहैंड आउटलाइंस हैं वो आप प्रॉपरली रीड कर सकें बहुत ही आसानी से. Our next point is dictation equipment. Dictation machines, dictaphones are used by some officers when the service of stenographers are not available, such as beyond office hour, at homes or holiday, for the purpose of dictating correspondence or any other matter. डिक्टेशन की मशीन होती है जिसको हम डिक्टाफोन कहते हैं. कोई किसी ऑफिसर्स डिक्टाफोन भी यूज़ कर सकते हैं स्टेनोग्राफर को डिक्टेशन देने के लिए. जब जो स्टेनोग्राफर है वो ऑफिस में अवेलेबल ना हो या फिर ऑफिस आवर्स के बाद घर पे या फिर कोई हॉलीडे हैं और उनको बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्टहैंड डिक्टेशन देना है, तो officer can use the dictaphone for dictating the dictation of shorthand. These machines record human voice on suitable media such as plastic tape, plastic disc, plastic belt, coated paper, wire, etc. Shown below is the photo of dictaphone. ये जो आप अपने सामने पिक्चर देख रहे हैं ये डिक्टाफोन है जो कि यूज़ होता है ह्यूमन वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए. ठीक है, उसको हम प्लास्टिक टेप में, प्लास्टिक डिस्क, बेल्ट, कोटेड पेपर, वायर, इन सब चीज़ों में हम मीडिया जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं. The stenographer or audio typist plays back the recording on any desired speed, listen to it, and types what he or she hears. जो स्टेनोग्राफर है डिक्टाफोन के थ्रू जो जो रिकॉर्डिंग होती है उससे जो है आप ऑडियो की स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जितनी आपको चाहिए, और ऑडियो जो है आप उसको प्ले बैक भी कर सकते हैं और उसको वापस से सुन सकते हैं अपने हेडफोन के थ्रू, और उसको टाइप कर सकते हैं जो भी आपको सुनाई आ रहा है. ओके,
Some modern transcribing units incorporate foot or hand controls for starting and stopping the machine, voice control adjustment to regulate speed, volume, and tone, a backspacer for repeating dictation, and a signaling device to indicate the length of dictation and places where correction have been made. सो ये सारी चीज़ें एक डिक्टाफोन में होती हैं कि वो कंट्रोल कर सकता है मशीन को, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं कहाँ पे आपको स्टार्ट करना है, कहाँ स्टॉप करना है. आप वॉइस कंट्रोल एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे लाइक आप उसकी स्पीड, वॉल्यूम, उसकी टोन. ठीक है, आप डिक्टेशन को आप रिपीट कर सकते हैं बैक स्पेसर के थ्रू. ओके, वो आपको इंडिकेट करेगा लेंथ डिक्टेशन की कितनी है और कहाँ कहाँ आपको करेक्शन करनी है. यू शुड बी conversant with the operation of the recording machine such as dictaphone, computer, etc. The situation can arise when you may have to use one in any office. सो ये जो मशीन का आप यूज़ है डिक्टाफोन्स का कंप्यूटर्स पे, इस रिकॉर्डिंग मशीन को आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो आपको इससे हेल्प मिलेगा कि आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम आप कंट्रोल कर सकते हैं, टोन कंट्रोल कर सकते हैं. बैक स्पेसर के थ्रू भी आप वापस वहाँ जा सकते हैं जहाँ पे आपका डिक्टेशन कहीं पर छूट गया था. सो आप वहाँ पे जाके लेंथ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो दीज आर ऑल आर द इक्विपमेंट्स विच वी यूज़ इन शॉर्ट हैंड राइटिंग. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज का हमारा टॉपिक मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग शॉर्ट हैंड यहीं ख़त्म होता है. हम ऑलरेडी और भी बहुत सारे टॉपिक्स कर चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में स्टेनोग्राफी के. सो आज का पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है जब हम शॉर्ट हैंड राइटिंग कर रहे हैं. क्लियर? एंड लास्टली, डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक टू स्टेनो लर्निंग फॉर if you want for the future videos, then do like it and share it with your friends as much as you can. Thank you. Have a nice day. See you in next class with new topic. Till then, bye bye.